दोस्तों तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे चीनू भी रेडी हो चुकी है, अच्छी लग रही है। चले आज चुकी है तैयार हो करके, मस्त लग रही है। तो यहाँ पे ब्राइड रेडी होके आ चुकी है और दोनों बहुत सुंदर लग रही है। तो ब्राइड को लग रहा है काजल, बहुत सुंदर लग रही है दोनों। ये है ब्राइड की फ्रेंड जो कि उनके ऊपर पैसे हवा रही थी और उनकी बलाइयाँ ले रही थी। बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ पे ब्राइड को भी सर्दी लग रही है। तो यहाँ पर चल रहा है ब्राइडल शूट। यहाँ पे मैं और मेरी बहन आ चुके हैं वेन्यू पर खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही थी और बारात अभी तक आई नहीं थी। तो हमने सोचा क्यों ना पहले पेट पूजा कर ली जाए। तो यहाँ पे मेरी बहन खाना डाल रही थी और हम लोग खाने लगे। खाना कैसा लगा खाना? दोस्तों यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अभी हम खाना खा के आ ही रहे थे तो हमने देखा कि बारात आ चुकी है। यहाँ पर दूल्हे राजा आ चुके थे रिबन कट करने के लिए। यहाँ पर ये रस्म होती है कि दूल्हे राजा को फूलों वाली प्लेट में से सीजर ढूंढनी होती है, फिर रिबन कट करके वो अपनी साली को नेक देते हैं। यहाँ पर दुल्हन की बहन को उनका नेक मिल चुका था। उसके बाद उनकी सास ने उनकी आरती की थी। फिर यहाँ पर रस्में चल रही थी जो कि शादी के टाइम की जाती है। पहले जो बारात आई थी वो मैरिज हॉल में जा चुकी थी और अब हम लोग यहाँ पर लग गए थे दूसरी बारात की तैयारी में, और यहाँ पर दूसरी बारात आने वाली थी। यहाँ पर फाइनली जीजू आ चुके थे बारात लेकर के और यहाँ पर सब बाराती डांस कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर जीजू आ चुके थे रिबन कट करने के लिए। फिर उन्होंने वही फ्लावर वाली प्लेट में सीजर ढूंढी और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली उनको सीजर मिल गई। यहाँ पर उन्होंने रिबन कट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी साली को यहाँ पर नेक दिया। यहाँ पर ब्राइड की एंट्री का टाइम आ चुका था तो ब्राइड की एंट्री हो रही थी। फिर जीजू उनके लिए बुके लेकर के आए थे और उन दोनों को देख करके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। एकदम राम सीता की जोड़ी जैसे लग रहे थे दोनों। यहाँ पर उनकी फोटोज क्लिक हो रही थी। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी पापा के साथ फैमिली वालों के साथ फोटोज क्लिक की। उतनी देर बाद हम लोग घर गए तो हमने देखा कि पूजा दीदी के तो फेरे स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर पूजा दीदी के फेरे चल रहे थे और यहाँ पर सब बाहर बैठे हुए थे कंबल ओढ़ करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। यहाँ पर फेरे कंप्लीट हो चुके थे और अब बारी थी दूसरे दूल्हा दुल्हन के फेरों की, और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लोग कब आएंगे। बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। और यहाँ पर जीजू आ चुके थे फेरे के लिए। इसके बाद यहाँ पर सोनू भी आ चुकी थी और यहाँ पर उनके फेरे स्टार्ट हो चुके थे। और जब वो फेरे ले रही थी तो देख करके ऐसा लग रहा था कि कल की तो बात थी जब हम लोग मिला करते थे और आज फाइनली उनकी शादी हो रही है। तो देख करके विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अब चली जाएंगी। और यहाँ पर अंशुल अपने सारे जीजू को वॉच पहना रहा था। फिर यहाँ पर फोटोज क्लिक हो रही थी। फिर आंटी जी ने यहाँ पर अपने तीनों दामाद का टीका किया और उनको नारियल दिया। और यहाँ पर टाइम आ चुका था दुल्हन की विदाई का, तो यहाँ पर सब थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो अब घड़ी आ चुकी है, अब हम लोगों को घर जाना है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा दुख हो रहा है। क्रैक तो ऐसा लग रहा है कल ही ये सब कुछ हुआ था और आज देखो। फिर मिलेंगे, फिर आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मजे आए। हर साल मिलके तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाई, अच्छा ही चाहिए है। हाँ, हाँ। कोई नहीं कोई अपन बड़ी नहीं नहीं, बहुत बहुत दुख पाई रहे। वह अच्छे को लगे हैं। और यहाँ पर हम लोग स्टेशन के लिए निकल चुके थे और स्टेशन पे पहुंच गए थे। देखो सर्दी के मारी ढाक वाक रखा।
और यहाँ पर 10 घंटे का लंबा सफर करने के बाद हम फाइनली कोटा पहुंच चुके थे और फिर हम लोग घर आ गए थे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।